बीजेपी का प्रचार करना चाह रहा हूँ, मैं कामयाबी नहीं दूंगा। मुझे भी बोलने दो यार। मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं, अब मैं आप ही के पास जानता ना पापा, अब आप नहीं जानिए, मंत्री है। अरे तो लेफ्ट पार्टियां कौन है देश में, क्या उनकी हैसियत है चुनावी? बिकॉज वी आर रूलिंग अ स्टेट। Who is बाबा बागेश्वर? राकेश आता हूं बाबा बागेश्वर भारत की बात करने तो कौन है? और वो पत्थर से तोड़ने तो वही कहते हैं। सवाल पूछो। विवेक श्रीवास्तव रुकिए। राकेश, मौलाना कह रहे हैं कि जुबान बंद रखें। पूरे भारत ने देखा कि इस देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों से कहता है कि जितना अम्बेडकर जाप रहा हो उतना राम राम जापा होता तो पता नहीं कहां से कहां होते। और ये शर्मनी त्रिपाठी जी बैठ के कह रहे हैं बाबा जी, इनका दोहरा मापदंड है, इनके लिए शेम, एक दोहरा मापदंड है इनका। एक बात, दूसरी बात, अरे अभी आप तिरंगे की बात कर रहे थे, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 56 साल बाद, आरएसएस के हेडक्वार्टर बहुत पुरानी नोटिफिकेशन हटा, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, वो भी बीजेपी ने हटाया, आप लोगों से तो वो भी नहीं हटा था। आप सुनिए, इसका जवाब दीजिए ना, इसका मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात सुनिए, आपका सवाल का जवाब दूं। हमारे लिए पूरी, हम सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है, मक्का और मदीना। और हम भारतीय लोग जब वहां पर हज करने जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है, लेकिन हमें अपना पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ता है। उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज के ऊपर ये एम्बलम होता है, अशोक चक्र होता है। हम तवाफ करते हैं वहां पर, हम उसका हमारे पास वो होता है एम्बलम, पासपोर्ट की बात करें वो तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। मैं शलम के पास जाऊंगा, अंबर जैदी बोले पहले, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, नकली हो गया। अंबर जैदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अशोक एम्बलम के तोड़े जाने के सपोर्ट में है कि विरोध चाहूंगा। हम विरोध करते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। विरोध करते हैं ना, एक मिनट आप विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके फोटो पहचानते हैं, जिन लोगों को मार रहे हैं वो बाहर क्यों आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तो कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। जब कार्रवाई हुई है तो नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। अच्छा, ये आरएसएस के लोग, ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने इशू क्रिएट करवाया है अपने आप को वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि अशोक एम्बलम का तोड़ना गलत है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि देखो ये तो इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। आप एक बार बताइए राकेश जी, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रही हैं और कितने सारे डिबेट डिस्कशन हमने किए, आज तक आपने किसी भी मुद्दे पर इन्होंने खुलकर किसी भी चीज का विरोध करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग लाग लपेट करके बात, असली जो मुद्दा है और किस तरह होता है विरोध, उसको घुमाना। आप लोग बताइए, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होता तो दो तलवारें हरा झंडा लगा होता तो आपको रखना पड़ता। हम विरोध कर रहे हैं, आप हमारे विरोध को नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से विरोध करो, झंडा लहरा रहे हैं, सैफरन पटका डाल के विरोध करो, वो हम नहीं कर सकते। सॉरी, आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते हम, नाम दिया आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जलेबी नहीं चाहिए, हमें लड्डू नहीं चाहिए सरकार के, हमें सरकारी जलेबी और सरकारी लड्डू नहीं चाहिए। नहीं अंबर, घुसने नहीं दिया जाता सऊदी अरेबिया में। करेंगे, ये पूछ रहा हूं, विरोध कर रहे हैं, अहमद अयाज साहब, एक मिनट, अहमद अयाज साहब, सुनिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा है, अहमद अयाज साहब सुनिए, जहां तक आपने पासपोर्ट की बात करी, जहां तक आपने पासपोर्ट पर बात करी, पासपोर्ट पर अशोक का एम्बलम लगा हुआ है, दैट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो 2005 कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है वो जिसको इस्तेमाल करके आप विदेश में ट्रैवल कर पाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप उसका भी एहसान करेंगे, आप उसका भी एहसान करेंगे कि हम तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, इनके लिए अलग से पासपोर्ट मंगा दीजिए, इनके लिए आप संविधान की बातचीत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या आपको अधिकार दिया है कि जहां अशोक एम्बलम आपको अच्छा न लगे तोड़ दो, आगे क्या होगा, जहां अच्छा न लगे वहां पर तोड़ दो, नुकीले पत्थर से कुचल के उसको तोड़ दो, सत्यमेव जयते लिखा है उसको तोड़ दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अलाउ किया है, और फिर क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? दूसरी बात है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वहां पर अशोक एम्बलम की जरूरत ही क्या थी। तनवीर सादिक ये कह रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, कि भाई ये तो तौहीद के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैं सीधा सा एक लाइन का सवाल करता हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। सवाल रुक जाइए ना, विवेक श्रीवास्तव आपसे नहीं पूछा था, रुक जाइए, होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा, होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा,
पूछा विवेक श्रीवास्तव। ठीक है। अहमद अयाज, मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बोलिए और बोलिए कि धार्मिक स्थल में नेशनल एम्बलम की कोई जगह नहीं है। आपसे ट्यूशन लेंगे क्या अहमद अयाज? हमारे मित्र हैं। तो रुक जाइए ना, मित्र बाहर करिए स्टूडियो के। भाई आप पांडे जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही जा रहे हो। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का मैं ये पूछ रहा हूं कि मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? आप अशोका आप पहले एक मुसलमान हैं कि पहले हिंदुस्तानी हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अहमद अयाज, या बिजनेस आप पहले हिंदू हैं कि आप पहले इंडियन हैं? ऐसा पहले इंडियन हो। पहले इंडियन हो आप इनको बोलिए कि पहले बोलिए कि मुस्लिम है? भारतीय मुसलमान मैं पहले इंडियन हूं, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। अहमद अयाज, रुक जाइए, रुकिए परिभाषा नहीं मानो। अहमद अयाज, जब आप रिलीजियस प्लेस पर अशोका एम्बलम लगा रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हो। अच्छा, जब आप अशोका एम्बलम लगाते हो रिलीजियस प्लेसेस पर, आप इस चीज का अलाउड नहीं है आपको ऐसा करने का। राकेश, नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971 क्या मना करता मेरी है? राय भी नहीं इस मामले में। मैं आ रहा हूं। अहमद अयाज, यहां से पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, वो बता दीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए आई विल रीड आउट फॉर यू। आई विल रीड आउट फॉर यू। यस, रीड फॉर मी। रीड फॉर द नेशन इंस्टीट्यूशंस। मैं रीड कर रहा हूं। करो ना। रीड कर रहा हूं। Unauthorized use on private institutions, business or religious places is prohibited under the state emblem of India. सुनिए, अरे रुकिए अहमद अयाज, इसको फिर से रिपीट करिए, आर्टिकल बता के। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे हो। रुक जाइए ना, आप रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए। आर्टिकल बताया, लाइन पढ़ दी। अहमद अयाज, आर्टिकल बताते हुए आप चीज, अरे रुक जाइए भाई, सुनने दीजिए। अगर अहमद अयाज कुछ फैक्ट कोट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आप उसमें रुक जाइए ना। अहमद अयाज, आर्टिकल बताते हुए फिर से इसको पढ़िए, फिर से रिपीट करिए। सोर्स बताया नहीं, रुक जाइए, आर्टिकल बताते हुए फिर से रिपीट करिए इसको। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 2005 का जो प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है अशोका एम्बलम का, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑर्डर 1971 में कहा प्रोहिबिटेड है, ये बता दीजिए। जलेबी बनाने लगे क्योंकि अशोका एम्बलम जो है वो बता दीजिए ना। अशोका एम्बलम जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। आप जलेबी बनाने लगे। गलत बात है। क्या गलत बात नहीं है? आप चलिए बताइए, आप कह रहे थे संविधान के किस आर्टिकल में आप सुनिए, संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा है? राकेश पांडे जी, कानूनी कार्रवाई ये एक देश का पसंदीदा शो है। करोड़ों लोग इसको मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स। मैं इसीलिए चाहता हूं स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। चलिए, और मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये सिर्फ गूगल ढूंढ लेंगे बच्चे भी। मैं गारंटी बताइए ना। सुन लीजिए ना, प्रोहिबिशन। एक मिनट, हर चीज के जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारा फ्लैग है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर नेशनल सिंबल और नेशनल फ्लैग दोनों का यूज प्रोहिबिटेड है। अरे संविधान में कहां लिखा है? ढूंढो यहाँ पे, डालिए उसमें, अमितोष को बोलने दीजिए, तब तक आप गूगल करिए। फिर मैंने बोल दिया, बच्चा ढूंढेगा। रुकिए, सुनिए, जिम्मेदारी से बोला है। 2005 में अमेंडमेंट है। रुकिए, बच्चे कह रहे नहीं है। 2005 का अमेंडमेंट है, पढ़िए पहले आप। हिस्टोरिकल सिंबल है और उसको यूज किया जा सकता है। कहां सबसे कम बोलने दिया जाता है। हर जगह यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल यूज और अपना प्रोफेशनल गेन के लिए आप नेशनल एलम को नहीं यूज कर सकते। Religious places पे banned है। नहीं लिखा हुआ है Religious उसमें। places पे नहीं कर सकते हो। आप प्रोफेशनल या अपने पर्सनल गेन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस में यूज कर सकते हो, आपको यूनिटी देता है, देश को एकता में जोड़ता है। अमेंडमेंट हुआ है। आप बोल रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहां पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? करने पे बैठेंगे, लेकिन पत्थर उठा के उसको तोड़ेंगे। मैं बता देता हूं। मेरा सवाल विवेक जी से है। अशोक स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल हैं, जो भी लोग उस घटना में शामिल हैं, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में है या नहीं? हाँ, मैं उनको फांसी नहीं, मैं उसको एक सेकंड, रुकिए ना, रुकिए। फाजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, उसके पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद चले गए, बाबरी मस्जिद मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद चले गए नहीं? आप कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? तो गलत था ना, वो गलत था क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुना है बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। इधर से कोई कुछ कर। हाँ सर, आप इंडिया के लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। नो, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है, और सर ये उधर जजमेंट पर नहीं जाना है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है। देता हूं ना, मैंने बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? वो डिरेल करने के लिए। आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा, एक बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, ये लो भाई, टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा रहा हूँ। बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई, टॉपिक ही नहीं है। सही या गलत? भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? बिना कोर्ट की परमिशन के सही या गलत? एक मिनट, शलभ मणि, इसमें पहले इन्होंने शुरू से डिरेल करने की कोशिश की, वक्फ नहीं, दोनों कंपैरेटिव है ना। बाबरी लाकर डिरेल करने की वो भी कोशिश कर गलत रहे है, हैं। दोनों गलत। अब फिर आ रहा हूं, कोई गलत नहीं करके आ रहा हूं, रुक जाइए। शलभ मणि बोलिए। पूरे देश को समझना चाहिए कि इसके लिए बहुत मजबूत फंडिंग होती है, और कुछ दलाल जो है वो स्टूडियोज में बैठ के बकायदे डिफेंड करते हैं, कठमुल्लों को करते हैं, पहले टिश्यूज में भिजवा देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो उग्रवादी हैं। पहले ढंग से रोल। हम लोग पोंगा पंडित बुलाते हैं, हम लोग पोंगा पंडित होनी चाहिए। पैसा मांगते हैं हिंदुओं से, पर्ची निकालने का पैसा मांगते हैं। पोंगा पंडित पैसा निकालने का पैसा मांगते हैं या कुरान के ऊपर मांगते हैं? ये संविधान को ऊपर मांगते हैं कि कुरान के ऊपर मांगते हैं? जिसकी बारी है वो बोलेगा भाई, जिसकी बारी है वो बोलेगा। फाजिल, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप डिक्टेट नहीं करेंगे, डिक्टेट यहाँ पर नहीं करेंगे। फाजिल, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, डिसिप्लिन का डीबी मेंटेन करिए कम से कम। रुक जाइए, अभी सिर्फ शलभ मणि की आवाज आ रही है। रुक जाइए, रुकिए, बोलिए। ये कठमुल्लों को बहुत तकलीफ होगी। इनसे जरा पूछिए कि इनके लिए संविधान ऊपर है कि कुरान ऊपर है। ये वो लोग हैं जो बाई चॉइस कभी इंडियन बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। अगर इस्लामिक कानून मानना है तो चोरी करने पे हाथ काट लो, चोरी करने पे हाथ काट लो, सरकारी करने पे हाथ फुड़वा लो, बलात्कार करने पे फांसी पे जाके लटक जाओ, उसके लिए तुम इंडियन हो जाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, और उसके बाद जब ये घटियाकृत करते हो तो इस्लामिक हो जाते हो। इसलिए हम कहते हैं कि कठमुल्लों का इलाज होगा, चिंता मत करिए। हमारा स्वाभिमान है, हमारे देश का गौरव है, उसके साथ जो खिलवाड़ करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ना अब आ गया शरिया डिबेट, डिबेट के आखिरी दौर में अब फाजिल की मंशा आ गई खुलकर सामने कि हाथ कटने वाला कानून शरिया चाहिए। नहीं, अब हाथ कटने वाला, एक मिनट आप लोग बात बोले, मेरा समय प्लीज आप इसमें मत घुसिए। आप लोग ये इन्वेजन करना बंद कर दीजिए। टीवी स्टूडियो में आप इन्वेजन मत कीजिए। अभी अंबर से पूछा ना, अभी आप दलितों पर शिफ्ट हो गए, अभी आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से दलितों पर शिफ्ट हो गए। तो फाजिल रुकिए प्लीज, फाजिल रुकिए, देखिए एक मिनट राकेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक जब भी यूनिफॉर्म, अरे भाई चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए। जब भी बात आती है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जब भी डिबेट होती है तो ये लोग हाय तौबा मचाते हैं। हमारे संविधान ने इजाजत दी हमें अपना पर्सनल कानून फॉलो करने की। संसद में बैठे इनके टोपी वाले, चाहे ओवैसी हो, चाहे स्टूडियो में बैठे वाले, चाहे ये जो भी इस तरह का तमाशा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के अधिकार के लिए बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तो हमारा संविधान का अधिकार है। महिलाओं का स्थान दलित हाथ कटवाना शुरू कीजिए। हम तो नहीं कहते कि हम लोग अपना पर्सनल से जाएंगे। हाथ कटवाने की नहीं है, हाथ कटवाइए। मैंने जो आपने भारत को लूटा है उसके लिए 30 सेकंड आप भारत के संविधान की कसीदे कसने वाले लोग कहां चले जाते हैं? जब वारिस पठान बोलते हैं कि मेरे सर पे कोई गोली रख देगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वो अब्बू आजमी कहते हैं मुझे बाहर निकाल दो देश से, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। दारुल उलूम जो है 2009 में फतवा जारी कर देता है, 2013 में जमात फतवा जारी कर देता है, वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद में दंगे हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मानवता के नाम पे स्कीम चाहिए, लेकिन राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र विरोधी लोगों को अपना के मसूद हाशमी ठीक है, नहीं रुकिए, ठीक है, भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। रुकिए, मसूद हाशमी, संविधान की बहुत बात हुई है, संविधान में ही लिखा है कि रुकिए, विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, चौक चौराहे पर नहीं खड़े,
से मैं नफरत करती हूं, मुसलमानों की तो बात ही नहीं है। बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग डिबेट को डिरेल करके आप अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को कुछ पता नहीं है। लाने की बात लिखी गई है। काम करते हैं। देश की कई अदालतों ने कहा भी है कि जल्दी से लाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो चुका है। नहीं भाई, उसकी हमारा बातचीत कोई नहीं मानते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी है। मैं पहले टॉपिक पर रहूं। रुकिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कश्मीर के लोगों को कि और वहां के वक्फ बोर्ड को कि उन्होंने वो वहां पे बोर्ड लगाया और उस पे अशोक एम्बलम लगाया। मैं उनको उससे इससे साबित होता है कि किसी मंदिर मस्जिद या किसी मंदिर गुरुद्वारे या गिरजे पे लगे ना लगे, लेकिन हाँ अगर मस्जिद के बाहर ये एम्बलम लगा है, बोर्ड लगा है सरकार का, हमने उसकी इज्जत करते रहे। उस पर बोलिए भाई। मैं लगा तो सबको ही तारीफ कर रहा है। और जिन्होंने तोड़ा, मैंने भी आपके सामने कहा, जिन्होंने तोड़ा उनको शिनाख्त की जा रही है, उनको गिरफ्तार कीजिए, उन पे मुकदमा चलना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वो गिरफ्तार हुए, उन पे मुकदमा चला। ये तो हम उनको कंडेम करते हैं, तोड़ने वालों को। दूसरी बात, अभी श्रीवास्तव जी ने बाबरी मस्जिद का मवाजना कर दिया इस छोटी सी घटना से। बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा क्राइम था और राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था इस देश का। मालूम नहीं छोटे से उससे नहीं होगा। एक बात है कि सर प्लीज, जहां राष्ट्रीय प्रतीकों की बात हो, राष्ट्र सम्मान की बात हो, ये मजहबी कट्टरपंथी सोच आगे नहीं लानी चाहिए। इससे आप देश को कमजोर करते हैं और आप ये दकियानुसी में धकेलना चाहते हैं, और खासतौर पर 21वीं सदी में जहां आपको लगता है कि नहीं कट्टरपंथी सोच आगे बढ़ानी चाहिए और जो है देश के विकास को पीछे छोड़ देना चाहिए। तो सर थोड़ा सा खुद को बदलिए, देश भी बदलेगा, आप भी बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।